जौहर में डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। और इस वक्त खबर गवाह कवर कर रहा है सीकर जिले में शेखावटी फाउंडेशन का जो नव गठित कार्यकारिणी है उसको लेकर आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे प्रदेश महामंत्री राकेश जी लाटा और जिलाध्यक्ष जी से रूबरू होने की। लाटा जी, सबसे पहले सवाल ये करना चाहेंगे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो गठन की थी उसके बाद कार्यकारिणी को इतने समय बाद गठित करने के पीछे क्या कुछ रणनीति रही है या क्या कोई फेल्योर रहा है, क्या नीरज जी, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी संगठन को जब बनाया जाता है तो उसमें बहुत सोच करके, और जैसे एक तरह से एक माला जिस तरह से बनती है उसमें बहुत ही अच्छे कीमती मोतियों को मिला करके माला बनती है। तो जिस तरह से पहले राष्ट्रीय स्तर पर इसका गठन हुआ, उसके बाद में प्रदेश स्तर पे गठन हुआ, और फिर आपने देखा होगा कि हमने जो 3 महीने पहले यहाँ पर इसी स्थान पर हमने एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमने यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हमने दिल्ली में नहीं की, जयपुर में नहीं की, वो सीकर में की थी, क्योंकि सीकर चूरू झुंझुनू का केंद्र बिंदु सीकर, शेखावटी फाउंडेशन। जी, इसलिए हमने सीकर में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अब आप ये देखिए कि उसके बाद में हमने झुंझुनू जिले की जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह करवाया, और वहाँ पर झुंझुनू में कुछ हमने कार्य भी शुरू किए, जैसे बावड़ियों का संरक्षण है, प्लांटेशन का काम हमने वहाँ किया, और सैनिक परिवार को भी हमने एक वहाँ जा कर के सहायता का काम किया। ऐसे ही हमने सीकर जिले में, अब हमारे जो पास में खड़े हैं शिव प्रसाद जी सोनी, जो इसके जिलाध्यक्ष बने हैं, और इन्होंने अपनी 45 से अधिक जो अच्छे जो जिले में सब जगह से, सभी तहसीलों से 2-2 अच्छे जो सामाजिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, व्यवसायी है, यानी कि जो मोतियों की बात की जा रही है आपके हिसाब से, तो उनको चुनने में देरी हुई है। बहरहाल और कुछ नहीं है। जिलाध्यक्ष एसपी सोनी साहब से हम मुखातिब होंगे। सोनी जी, क्या आपने क्वालिटीज़ देखी हैं अपनी कार्यकारिणी को गठन को लेकर, और शेखावटी जैसा कि नाम ही है शेखावटी फाउंडेशन, तो सीकर में क्या विशेष करने जा रही है? अब कार्यकारिणी गठित हो ही चुकी है। कार्यकारिणी जैसे सामाजिक व्यक्ति हो और नॉन पॉलिटिकल हो, ये हमने देखा है। तो सामाजिक व्यक्ति और नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड, यानी कि आप भी इस थीम पर चल रहे हैं कि समाज, नीति और राजनीति अलग अलग है जी। अब क्या कुछ पहला एक्शन रहेगा सीकर में देखने वाला? सीकर में यही, जैसे शिक्षा नगरी है, बच्चे को पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स भी आते हैं, धार्मिक स्थल है यहाँ पे, तो उनके लिए जैसे रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़े, एयर कनेक्टिविटी बढ़े, एयरपोर्ट की स्थापना हो, सीकर सबका सेंटर है। एयरपोर्ट की बात आपने कही थी, अपने जो यहाँ फाउंडेशन का जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें, वो बात कहाँ तक गई है, कहाँ तक चली है, कहाँ तक उसको मूर्त रूप देने में सफलता मिली है, नहीं, क्या कुछ पता है? हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने लेटर हेड पे सरकार को लिखा है, इसमें देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। सरकार की ओर से हम बातचीत करना चाहेंगे वापस लाटा जी के पास। लाटा जी, सरकार की ओर से किस तरह का एक्शन आया है, किस तरह का भाव आया है, क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए, ये एक लंबी प्रक्रिया है, परीक्षण होगा इसमें कि कितने जो पैसेंजर हैं यहाँ, जैसे हमारा ये सोचना है कि प्रतिदिन सीकर से, अकेले सीकर से जो है वो सैकड़ों की संख्या में दिल्ली से, जयपुर से, किशनगढ़ से लोग जो है वो देश के अलग अलग प्रांतों में जाते हैं। ऐसे झुंझुनू से, नागौर से और हमारे चूरू से, सब जगह से ही जाते हैं। तो यहाँ सीकर में, शेखावाटी में, मैं सीकर के ही नहीं कहता, सरकार परीक्षण कराएगी कि कौन से स्थान पर एयरपोर्ट, एयर कनेक्टिविटी करें, एयरपोर्ट कहाँ स्थापित हो, और जहाँ से जो है हमारे लोगों को सुविधा मिल सके, और इसके लिए सरकार परीक्षण कराएगी। सीकर में जो तारपुरा है वहाँ पर हवाई पट्टी पहले से मौजूद है, क्या उसी का विस्तार नहीं हो जाना चाहिए? उसको लेकर क्या संभावनाएं, क्या कार्य योजनाएं, क्या कुछ आपका विजन है? मेरा इस मामले में ये सोचना है कि जैसे अपने सीकर में तारपुरा में एक हवाई पट्टी बनी हुई है, वैसे झुंझुनू में भी है, वैसे ही हमारे चूरू में भी है। तो ये विषय है सरकार का, कि सरकार ये देखेगी कि इसमें जो अपने स्तर पर जो एविएशन डिपार्टमेंट है, एविएशन मंत्रालय है, वो इस बारे में, यहाँ जैसे अपने तारपुरा पट्टी को विकसित करने के लिए राज्य सरकार की भी मंशा है कि यहाँ फ्लाइंग स्कूल बने, और इस तरह से भी कई उनकी योजना है। तो निश्चित तौर पर जो है
वो एज मैं प्रदेश पदाधिकारी होने के नाते मैं केवल सीकर की जैसे पैरवी नहीं करूंगा कि भाई सीकर में ही बने, सरकार जैसे शेखावाटी में किसी भी स्थान पर बनाए। बिल्कुल, आप सीकर की पैरवी नहीं कर रहे हैं, बीच में टोकना चाहूँगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और शेखावाटी में अगर देखा जाए हार्ट तो वो सीकर है, और सीकर शिक्षा नगरी भी है, तो इसलिए सीकर की बात हो। निश्चित तौर पर आप सही फरमा रहे हैं कि सीकर वास्तव में शेखावाटी का केंद्र बिंदु है, हर तरह से धार्मिक, पर्यटन, शिक्षा नगरी। तो सीकर जो है अपने आप में, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि सीकर में एयरपोर्ट होना चाहिए, तो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि सरकार को जो ठीक लगेगा कि यहाँ हमारे होने से ज़्यादा सुविधा बनेगी, तो हमने माननीय सांसद महोदय से, हमारे पूर्व सांसद महोदय से, ऐसे ही झुंझुनू के और चूरू के, इन सब से हम जो है वो निरंतर हम उनसे संपर्क में हैं। और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और हमारा डेलीगेशन जो है वो प्रदेश का डेलीगेशन भी जो हमारे एविएशन जो मिनिस्टर हैं उन पे जाकर के उनसे हम ये मांग करेंगे, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि सीकर के लोगों को ये फ़ायदा दीजिए। नागरिक उड्डयन मंत्री से अच्छे खासे संबंध हमारे पूर्व सांसद साहब के रहे हैं, तो क्या कुछ उनका रिएक्शन रहा है? हमने जैसे कल के कार्यक्रम में हमने जो हमारे राजनेता हैं, यानी हमारे पूर्व सांसद, हमारे विधायक, इन सबको हमने आमंत्रित किया है। और मकसद भी यही है कि देखिए हमारे जितने भी जो ये लीडर्स हैं वो सब अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, लेकिन शेखावाटी फाउंडेशन का उद्देश्य ही यही है कि कुछ ऐसी डिमांड्स जो है वो उनके जो प्रायोरिटी में नहीं आ रही है, या उनको वो वहाँ पर नहीं पहुँचा पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो हम एक तरह से विसल ब्लोअर का काम करेंगे। हम उनको याद दिलाएंगे कि जनता ये भी चाहती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ये है शेखावाटी फाउंडेशन के पदाधिकारी जिन्होंने अभी अभी बात कही है। क्या कुछ ऊँट किस करवट बैठता है ये आने वाले वक्त के गर्भ में है, लेकिन बहरहाल जो एयर कनेक्टिविटी की बात हो रही है, निश्चित ही शेखावाटी अब अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेगी, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रखेंगे। दीजिए इजाज़त, जोहार।